देखिए, बहुत लोगों का ऐसा समस्या है कि 1960 के आसपास जो है, जिन लोगों ने जमीन को खरीदा है, अब जमीन को खरीदा तो हुआ क्या एक्चुअल में कि अगर वो दाखिल खारिज नहीं कराए, है ना, दाखिल खारिज जो है नहीं कराए, और या हो सकता है कराए भी, साथ में क्या किए, वो एक तरह से सर्वे करा लिए, या बहुत लोग ऐसा किए कि जमीन का जो है सर्वे ही अपने नाम पर करा लिए, मतलब जमीन को खरीदे और रजिस्ट्री नहीं कराए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये गलत है। ये तरीका जो है, अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, इसलिए कि रजिस्ट्री अगर आप नहीं कराए तो आपके नाम से ये सर्वे कैसे हुआ, ये प्रूफ करना जो है काफी कठिन होगा। यानी ये भी बताया जा सकता है कि आप गलत तरीके से जो है ना, सर्वे अपने नाम पर करा लिए। तो इसलिए यानी एक ये प्रूफ तो होना चाहिए आपके पास कि आपने उस व्यक्ति से जमीन खरीदा। यानी आप कोर्ट में कैसे साबित करेंगे कि आपने संपत्ति को खरीदा है, आपने उस जमीन को खरीदा है, जबकि वर्तमान में आपके नाम से खतियान है, आप उसके हकदार हैं। लेकिन जो पुराने मालिक अगर कोई दावा करेंगे तो उस केस में समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कि जो पुराना संपत्ति का मालिक है वो जाके कोर्ट में ये कहा, अगर ये कहता है कि गलत तरीके से आपके नाम से सर्वे हो गया, तो सर्वे टूट सकता है और अपना आप जो हक है वो खो सकते हैं, इसलिए कि आपके पास जो है किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है कि वो संपत्ति आपका है, आप उस संपत्ति के हकदार हैं। सवाल उठता है यहाँ पर, ये जो सवाल कर रहे हैं कि सर मेरे दादाजी के द्वारा 1960 में जो है मालिक से जमीन खरीदा गया, जो मालिक का खतियानी जमीन था, यहाँ पर सर्वे में मेरे दादाजी के नाम से खतियान बना है। जब हम उस जमीन पर मकान बनाने के लिए गया तो पड़ोसी के द्वारा रोक दिया गया। पता करने पर यह पता चला कि जमीन का मालिक के जो भाई हैं, भाई ने उसे लिख दिया है। अब जो है 60 साल के बाद हमें परेशान कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। देखें, सीधी सी बात जो समझने वाली बात है कि पहला चीज कि जमीन जो है, यानी जो पहला है, आपने इस बात को मेंशन नहीं किया कि जमीन आपने बोला खरीदा गया, तो खरीदा गया तो उसका रजिस्ट्री किया गया कि नहीं किया गया, है ना। अगर रजिस्ट्री किया गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं किया गया तो दावा करना थोड़ा सा आपके लिए, यानी आप का अगर एक प्लस और माइनस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए एक निगेटिव पॉइंट है, इसीलिए कि आपके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ आपके नाम से खतियान बना हुआ है जो सर्वे में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर उसका बेचा, कितने साल बाद बेचा। तीसरा यह है कि यहां पर जो संपत्ति आज वर्तमान में जो पोजीशन की बात है, तो अभी वर्तमान में किसका कब्जा है। तो अगर ये आपका कब्जा है तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आपके पक्ष के अगर बात करें, गवाह होने चाहिए जो बात यहाँ पर आप प्रूफ कर सकें कि आपने संपत्ति को खरीदा, आपके पूर्वज ने संपत्ति को खरीदा और जो है गलत तरीके से उनके भाई जो हैं वो संपत्ति को दूसरे के नाम से बेच दिए। वर्तमान में अगर वो सर्वे आपके नाम से हो गया है तो पूरा आपका अधिकार है, जब तक वो दस्तावेज जो है कोर्ट के द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है ना, तब तक जो है पूरा अधिकार आपका उसके ऊपर है। लेकिन यहां पर अगर रोका जा रहा है, आपके नाम संपत्ति है, तो आप उसके खिलाफ FIR पहले दर्ज कराएं, है ना। आप चाहें तो SDO SDM के पास जो है आप केस फाइल करें, ताकि आपका संपत्ति है, आपके नाम से कागज है, आपका खतियान है, सब कुछ है। फिलहाल उसके नाम से रजिस्ट्री है, तो ये भी देखा जाए कि वो अगर लिख दिया गया है तो उसके नाम से दाखिल खारिज हुआ या नहीं हुआ। उस दाखिल खारिज पे आप भी आपत्ति लगाने का प्रयास करें। अगला सवाल है कि सर जी मेरे पिताजी 1993 में जमीन रजिस्ट्री कराई है, जो अभी तक यहाँ पर जो है खारिज दाखिल नहीं हो पाया है, और यहाँ पर जो विक्रेता दोनों की डेथ हो गई है। जिस रजिस्ट्री में जो है यहाँ पर घाटा इतना 7 है और वर्तमान में 370 दिखा रहा है, यह कि जो है दूसरी चकबंदी नहीं हुई है, और रिकॉर्ड रूम से हमारे जो है यहाँ पर खतौनी जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्या करें, बहुत जो है यहाँ पर समस्या है। देखें, अभी समस्या अगर है तो आप जिला कलेक्टर के पास एक बार पहले आवेदन कर दें, है ना।
आप चाहें तो अगर कोई भी यहाँ पर अनुमंडल स्तर पर अगर जो है भूमि सुधार विभाग है ना, तो वहाँ पर भी आप आवेदन दे सकते हैं। अब वहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले वर्तमान में आपका कब्जा जिसका है वो संख्या क्या, मान लेते हैं वो संख्या 307 है, वो सही है। अगर ये सही है, वर्तमान में सारा कुछ सही है। दूसरा, उसका जो है सरकारी अमीन से जो है यहाँ पर आप उसको नापी करा के रिपोर्ट तैयार करा लेंगे, ठीक है, कि अभी मान लेते हैं, लेकिन हाँ लैंड का जो पोजीशन है वो अगर 370 है, आपके रजिस्ट्री पे 307 है, लेकिन 307 नाम का कोई प्लॉट नहीं है, तब आप जो है ये सब छोड़ के सिविल कोर्ट चले जाएं उस रजिस्ट्री पे दावा करने के लिए कि आखिर अगर 307 नाम का कोई प्लॉट नहीं है ना, है जो विक्रेता है उसका 370 नाम का प्लॉट है, तो आपका प्लॉट 370 होना चाहिए और आज वर्तमान में आपके कब्जे प्लॉट है, तो ये आप सिविल न्यायालय से सुधार करवा सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे जो है दीदी के नाम घर था, दीदी मेरे जो है मर गई, 2 ईयर हो गया, उन्होंने घर लिया था, जो घर उनके नाम था उनके 4 ईयर का बच्चा है, जो यहाँ पर विकलांग है, घर का जो है यहाँ पर कागज जो है वो ससुराल वालों ने रख लिया है, बच्चे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, मैं बच्चे को देखता हूँ जो कि घर में जो है यहाँ पर एक तरह से जीजा के नाम नहीं था, क्या वो लोग घर जो है बच्चे या किसी के नाम कर सकते हैं? उनका जो है डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है। देखें, डेथ सर्टिफिकेट के बाद वर्तमान में आप इस मामले को कोर्ट में लेकर चला जाए। देखिए, समस्या अगर है तो उसको बेचने पर भी रोक लगाया जा सकता है। आज आप अगर उनको छोड़ देंगे, ठीक है, बच्चे का वो देखभाल नहीं कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो बच्चे भी अगर ये कोर्ट में कह सकते हैं कि वो किनके पास रहना चाहते हैं, कौन उनका देखभाल कर रहे हैं ये, लेकिन जो उनके माँ के नाम संपत्ति है आप उसको बेचने से यानी अगर उनका तो पिता का जो संपत्ति है उस पे हक भी बनता है, लेकिन जो माँ के नाम पर प्रॉपर्टी आप चाहें तो उस बेटे का भी अधिकार है ना, तो यानी आप चाहें तो उस पे रोक लगवा सकते हैं, आप अधिकार का दावा कर सकते हैं और साथ साथ माँ क्या जो पिता का संपत्ति होगा उसमें भी उस बेटे का हक होगा। अगला सवाल है कि भाई मेरे नीज जो है जमीन नहर साइड में है, तालाब है, बट वो जो है बिहार सरकार हो गया, अब क्या जो है यहाँ पर करें, कहाँ एप्लीकेशन दें, कैसे सुधार करें? मुझे यहाँ पर देखें, अगर आपका जो भी निज जमीन है ना, वो नहर का साइड में है ना, अब वो सरकार के नाम से दर्ज हो गया, सरकार के रिकॉर्ड में हो गया, तो आज तो नहीं हुआ होगा, बहुत पहले हुआ होगा, यानी जब भी हुआ अगर सरकार के नाम पे दर्ज हो गया है, लेकिन आज आपके वो कब्जे में जमीन है, आपके पूर्वज या किसी को उसका मुआवजा जो है ना नहीं मिला है, तो आप यानी सिविल कोर्ट से जो है यानी दावा करके उसको यानी जो सरकार के नाम से दर्ज हो गया है उसको कैंसल करवा सकते हैं। यानी विकल्प यही है कि यानी आपको सरकार पर जो है अपना दावा पेश करना होगा। अगला सवाल है, नमस्ते सर, ए और बी बेटा है, सी बाप है, ठीक है ना, और इन दोनों का बाप कहने का मतलब आपके अनुसार सी है, पैतृक संपत्ति है, सी को ए नहीं देखभाल करता है, सी को जो है बीमारी है हार्ट का जो भी है, सी बीमारी के कारण ए और बी और सी का हिस्सा, ए जमीन जो है यहां पर तोड़ सकता है, अगर टूट जाएगा तो बाप या बेटा का है ना बिजनेस हो गया है ना, बाप बेच दिया और बेटा तो यहां पर तोड़ दिया, तो सर यहां पर देखें सीधी सी बात है, पैतृक संपत्ति है, इसको ऐसे समझें, इतना बड़ा संपत्ति है, पिता जो है यानी ये सी है, आप समझ गए होंगे, ये ए है और बी है, इस पार्ट को सिर्फ पिता अगर बेच सकते हैं तो बेच सकते हैं, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। यानी बेटा बालिक है, बेटा अगर हिस्सा मांगेगा कानूनी तरीके से तो पैतृक संपत्ति है उसका 3 हिस्सा होगा, एक हिस्सा पिता जो है वो बेच सकते हैं
बाकी 2 हिस्से बेटे को देना होगा। अब उसमें से कोई बेटा अपना हिस्सा भी बेच करके अगर पिता को देना चाहे तो वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन कानूनी तरीके से अधिकार की अगर बात है तो इसी तरीके से अधिकार दिया जाएगा। अगला सवाल है सर, फादर अगर जमीन बेच रहे हो तो बेटा कैसे स्टे ऑर्डर लगा सकता है? देखें, फादर अगर पिता जमीन बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उस पे अपना टाइटल का दावा करेंगे और साथ साथ हिस्सा के लिए जो है यानी आप पार्टीशन सूट का दावा करेंगे कि जो भी संपत्ति है, हाँ लेकिन संपत्ति पैतृक होना चाहिए, बाप जो है एक तरह से दादा परदादा की संपत्ति होना चाहिए। अगर पिता का अर्जित संपत्ति है, मैंने पिता आपने खुद खरीदा और खुद वो बेच रहे हैं, तो उस पर आप ना स्टे लगवा सकते हैं ना कोई दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे को भी सर सेम है, मेरे परदादा की जमीन सही से बंटवारा नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 कट्ठा में हुआ बंटवारा, लेकिन मेरे दादा का जो बड़ा भाई ज्यादा जमीन अपने नाम कर लिया, रख भी लिया, मेरे नाम कर लिया, रख भी लिया, मेरे दादा खामोशी का फायदा उठा लिया। अब बोलता है कि जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अगर बात करें जो संपत्ति है उसमें बराबर का हक होता है। मतलब कोई अगर पूरी प्रॉपर्टी है, 2 भाई हैं तो दोनों को, अगर कोई अधिक ले लिया गया है तो आप उस पे दावा पेश करें, ठीक है। आप कैसे करेंगे, उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए आप सिविल कोर्ट में दावा पेश करें। आपको लगता है कि जहां पे संपत्ति अधिक लिया गया, पूरा उसका इंफॉर्मेशन तैयार करें और उस आधार पर आप कोर्ट में दावा पेश करें। संपत्ति है, 2 भाई है, दोनों भाई का बराबर होगा, यानी अगर कोई भी अगर अपने नाम करा भी लिया, बेच भी दिया, तो भी आप उसको वापस पा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।